आईएमएफ ने अभी तक हमें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है और जनाब आईएमएफ से जो मामला है वो खटाई में है ताहाल। नई कर्ज मिल रहा, वजह क्या है? जबकि एक अफ्रीकी मुल्क घाना को उन्होंने $3 अरब का कर्ज दे दिया है, उसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं हो रहा जबकि हमने सारी शराइत भी पूरी कर दी। इसकी वजूहात क्या हैं? माहिर मेशत शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, थैंक यू सो मच। और सर सबसे पहले तो यही सवाल जो मैंने अभी बात भी की है, क्या वजह है आईएमएफ का तो कर्जा ऐसे है कि जैसे अब सब लोगों ने वैसे उम्मीद भी छोड़ दी है कि मिलेगा भी कि नहीं, इतने अरसे से सारी बातें भी पूरी कर दी फिर भी नहीं मान रहे। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान कोई बहुत छोटा मुल्क नहीं है और एक जौहरी क़ुव्वत भी है और इम्पोर्टेंट मुल्क है। तो बहुत सी मुसलमान दुश्मन क़ुव्वतें भी हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। तो हम आम मुल्क नहीं हैं और आज जब आप आम मुल्क नहीं होता तो उसके लिए ख़तरात ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं कानूनी पोजीशन ये है कि आईएमएफ से कर्जा लेना हमारा कानूनी हक़ है। आईएमएफ हमें कर्जा देने से इनकार नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी शराइत को सख्त कर सकता है। नंबर एक। दूसरी है कि वो हम अगर हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अगर वो 30 जून तो वो प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, $2 अरब को उनको उन्होंने हमें देने, $2.4 अरब नहीं दे तो नहीं दे, हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन हमें ये हक़ हासिल होगा कि हम दोबारा जून के बाद किसी वक्त फिर जाएं आईएमएफ के पास और हम कहें जनाब हमें $7 अरब का या उससे ज़्यादा रकम का कर्जा दें, 3 साल के लिए दें, तो उनको देना पड़ेगा। यानी अगर वो इस वक्त अमेरिका के इशारे पर किसी वजह से भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमने भी उनको मौका दिया है, हमारे आईनी झगड़े हैं, सियासी झगड़े हैं, पता नहीं चलता हुकूमत रहती है नहीं रहती, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, हंगामा आराई है, और तो हमने भी उनको मौका दिया है। ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड है और हमारा टैक्सों की वसूली जो है गिर गई, बजट खसारा हमारा बढ़ रहा है, उनको थोड़ा बहुत जवाब भी है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हुकूमत के सामने 2 रास्ते हैं। हुकूमत बहुत यकीन भी नहीं है, इसलिए कि अगर वो बजट पेश करना पड़ता है उनको आईएमएफ के प्रोग्राम के मुताबिक, तो वो तो बड़ा सख्त बजट होगा, इलेक्शन ईयर भी शायद ये हो। तो हुकूमत भी ये सोच रही है कि अगर ये नहीं देते तो ना दें फिलहाल। अभी तो हम चीन हमारा दोस्त मुल्क है, वो समझता है कि मगरबी ताकतें और आईएमएफ पाकिस्तान को क्यों तंग कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को संभाल कुछ महीनों के लिए संभालेगा। फिर हम दोबारा बजट अपनी मर्जी का पेश करें अभी, आवाम को रिलीफ भी दें। क्योंकि अभी आपने देखा कि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, हमारी वजीर मुमलिकत बड़े बराए ख़जाना जो हैं उन्होंने ये कहा कि हम बजट में आवाम को रिलीफ देंगे और बड़ा रिलीफ देंगे। पूछा गया जी वो रिलीफ क्या होगा? कि जी वो रिलीफ ये होगा कि हम बजट खसारे को कम करेंगे और जब बजट खसारा कम करेंगे तो आगे चल के महंगाई जो है वो कम होगी। ये आवाम को रिलीफ है, इसको रिलीफ इसको नहीं कहते हैं। बजट खसारा कम कर सकते हैं, तरक्याती अखराजात में कटौती कर दें, तालीम का बजट आप कम कर दें, सेहत का बजट कम कर दें, वो भी रिलीफ, बजट खसारा कम हो जाएगा। रिलीफ तो वो होता है जिससे आवाम को कुछ फायदा हो, वो उन्होंने बता दिया। इसका मतलब ये है कि हुकूमत ये सोच सकती है कि अगर हमें अच्छा बजट देना है अवामी मुफाद में तो आईएमएफ के प्रोग्राम में फिलहाल जून तक तो आईएमएफ के झंझट में न जाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो डॉक्टर साहब आपने बताई, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि फिर हमारी इकोनॉमी ये बियर कर सकती है ये डिले? क्योंकि बहुत सारे मईशतदान तो ये कह रहे हैं कि हम फिर डिफॉल्ट के धाने पर खड़े हैं, अगर आईएमएफ से कर्जा नहीं मिला तो फिर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो सकते हैं। देखिए, मैंने आपकी खिदमत में, अगर आपको याद हो, अक्टूबर में मैंने कम से कम 2 दर्जन दफ़े कहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान कब डिफ़ॉल्ट करेगा ये मैं आपको बता दूं, जब तक हुकूमत पाकिस्तान खुद नहीं चाहेगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। ये अपने मुल्क को देखें ना, मुश्किलात ज़रूर हैं, हमारी गलतियाँ भी हैं, लेकिन अपने मुल्क को इतना गिरा के ना देखें। अमेरिका जो है वो यूक्रेन की जंग में फंसा हुआ है, उनकी मुश्किलात बड़ी हुई हैं, उनको अफ़गानिस्तान में हमारी मदद की ज़रूरत है, चीन को हमारी मदद की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान के मामलात में, वस्त एशिया के मामलात में, ईरान हमारे साथ दोस्ती निभा रहा है। तो ये ताकतें पाकिस्तान को फ़िलहाल नहीं गिरने देंगी। हम ही कहते रहे, हमारे लीडरान कहते रहे, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि आज देख लें डॉक्टर साहब कहीं खुशफहमी में मारे ना जाएं हम, यही सोच सोच के कि हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कोई पकड़ ही लेगा हमें। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया है कि जब तक खुद हुकूमत पाकिस्तान नहीं चाहे हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। दूसरों के चाहने से कुछ नहीं होता, मेरी हुकूमत को भी तैयार होना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट के लिए। अपने मुल्क को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें। आप मेरी बात गुजारिश सुन लें, मैं क्यों कह रहा हूँ। चाइना के लिए सीपेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है
कि उनका 1000 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर खुदा न खास्ता सीपेक को झटका लगता है, पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करता है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कहेंगे जी ये सीपेक की वजह से इसको बंद करो, तो उनका तो इतना जबरदस्त स्टेक है। तो जिस मुल्क के पास 3000 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा दोस्त चीन जो है उसके पास जो रिजर्व्स हैं, अमेरिका और 27 यूरोपियन ममालिक के जो मजमूई रिजर्व्स हैं उससे अकेले इस मुल्क के ज्यादा हैं। तो जिसके पास 3000 अरब जो हैं वो चंद अरब डॉलर देके हमें नहीं देगा कि हमें बचाना है देना, इसलिए कि उसका अपना मुफाद है। सीपेक चल रहा है। डॉक्टर साहब ये बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक फैक्ट ये है कि अभी तक तो अवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं है, मुआशी हालात दगरगू हैं। ये जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, चाइना ने और सऊदीया ने भी और मिडल ईस्ट में तो IMF के जब तक आपको प्रोग्राम नहीं मिलेगा तो ये ममालिक तो आपको इमदाद नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि इमदाद जो है रेसिप्रोकल होती है, और दुनिया में इस वक्त तो कोई जंग भी नहीं है जिसमें पाकिस्तान का अहम रोल हो, जिसमें कोई अफ़गानिस्तान का मामला हो। तो ऐसी जो ये तो डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि नहीं देना तो ना दें, तो लेकिन ये मुल्क कैसे चलेगा अगर पैसे नहीं होंगे, और पैसे हमारे पास नहीं हैं, ये तो एक फैक्ट है। ये जो फिगर्स जिस तरह से ये जो बातें हो रही हैं, इसमें कोई हमें होप नज़र नहीं आती है, फॉल्स होप नज़र आती है। नहीं मोहतरम, आपने 4-5 बातें की हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में, मैं बता रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वक्त अमेरिका की जो इकनॉमी है, यूक्रेन की जो जंग है, क्या दुनिया में एक और स्कैंडल बनाना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे इस वक्त ना। मैं ये बताऊँ, उनकी भी मजबूरी है। मगर ये मैंने नहीं कहा कि हमारे अवाम को कोई रिलीफ मिल जाएगा। मैंने बात की है कि सिर्फ डिफ़ॉल्ट से हमें बचा लिया जाएगा फ़िलहाल, लेकिन 2024 में नहीं बचाया जाएगा। अभी आलमी हालात ऐसे हैं, देखिए आप ज़रा सा एक मिनट ज़रा गौर फरमाएँ। चीन जो है उसने वो एक आलमी ताकत बनता जा रहा है, और अमेरिका की बुनियादी पॉलिसी है चीन को कंटेन करना। तो चीन ने क्या किया, पहले ब्रिक्स बनाया, उसमें भारत को शामिल किया, हमें शामिल नहीं किया, बड़ा इदारा है उसका। फिर उसने देखिए कि आपने ईरान और सऊदी अरब से उसने किरदार अदा किया। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने तालिबान के मसले में बात की। अब वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स के साथ कारोबार करना चाह रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। सीपेक भी जो है वो उनको बचाना भी उनके लिए बड़ा अहम है। तो कुदरत ने हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन दे के किया है कि फ़िलहाल हमें बचाया जाएगा, लेकिन आवाम को रिलीफ देना वो हमारी हुकूमत का काम है। आवाम को फिर हम खुद ही कुछ करेंगे तो मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बस लास्ट टाइम इमरान साहब की ज़रूर इस पर राय ले लूँ। इमरान साहब, पेट्रोल भी पिछले दिनों सस्ता किया, जिसकी वजह से भी जो अभी डॉक्टर साहब बात करते हैं ना कि इलेक्शन में जाने से पहले वो चाहते हैं कि कुछ रिलीफ दे दें, तो क्या वाकई आपको लगता है ये जानबूझ के भी डिले कर दें कि हम पहले अपना कर लें बंदोबस्त इलेक्शन का, फिर बाद में देखें? देखिए डॉक्टर साहब ने जो कहा है कि जी अगर IMF हमें नहीं भी देता तो हमारे पास सिर्फ अगले महीने तक नहीं बल्कि दिसंबर तक किस्त देने का भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फिर भी डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। तो कुछ ना कुछ सोच के उन्होंने ये बात की है। और जो डॉक्टर साहब बातें कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि इस वक्त हालात इस तरह के हैं कि चीन ख़ास तौर पे ये अफोर्ड नहीं करता कि हम डिफ़ॉल्ट करें।